फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पिछला हम लोगों ने पढ़ा था लुब्रिकेशन के बारे में और उसका पूरा पार्ट जो है वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट जो चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग वो है की वेज एंड स्प्लाइंस। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में आज हम लोगों को या इस टॉपिक के बारे में कम्प्लीटली हम लोगों को पढ़ना है कि की क्या है, की के क्या फंक्शंस हैं, की वेज क्या होता है और स्प्लाइंस क्या होते हैं, इनके क्या अलग अलग यूजेस हैं, इन सब के बारे में एक डिटेल्ड जानकारी हम लोगों को आज पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये नया टॉपिक। देखिए, आज जो ये टॉपिक है वो है की वेज एंड स्प्लाइंस। सबसे पहले हम जानते हैं कि की क्या है। ठीक है, क्या होता है कि कई बार जैसे आप देखते हैं कि मान लीजिए अगर ये कोई शाफ्ट है और इस शाफ्ट पे बहुत सारे व्हील्स, पुल्ली या फिर गियर, इन सब का अरेंजमेंट लगाया जाता है ताकि पावर को हम किसी एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे या फिर इंजन से हम लेकर के किसी शाफ्ट पे चलाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो जब किसी गियर, पुल्ली या फिर व्हील को उस पे लगाया जाता है इस शाफ्ट पे, तो कई बार ऐसा होता है कि जो उनका पार्ट कटता है, यानी कि जो सेक्शन इस पे लगाया जाता है, मान लीजिए अब इसके ऊपर आप एक बेल्ट लगाते हैं और इस बेल्ट को इंजन से जोड़ देते हैं। ठीक है, जब आप इंजन से जोड़ देते हैं या इंजन की पावर को इस पे ट्रांसफर करते हैं, तो इस जो पुल्ली लगी है, इस पुल्ली और इस शाफ्ट के बीच में अगर मान लीजिए कोई जरा सा भी टाइटनेस में कमी है तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगी और ये कहीं ना कहीं शाफ्ट जिस स्पीड से मूव करना चाहिए वो इन दोनों के बीच में ऐसे स्लाइड कर जाएगा, यानी जो पुल्ली है वो स्लाइड कर जाएगी। तो एग्जैक्ट जितना आपको वेलोसिटी रेशियो या पावर इस पे ट्रांसफर करना है इस शाफ्ट को आप नहीं कर पाएंगे। तो इसी काम के लिए हम क्या करते हैं, इन पुल्ली और इस शाफ्ट के बीच में एक की लगा देते हैं। ठीक है, अब की क्या है? की जो है एक तरीके का एक माइल्ड स्टील का एक पीस होता है, एक टुकड़ा होता है जिसको कि इस पुल्ली और ये जो आपका शाफ्ट होता है, पुल्ली जो होती है उसमें हब या बॉस बने होते हैं। इस बात को जरा समझ लेते हैं कि हब या बॉस क्या है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये सेक्शन जो होता है इस तरह से, ऐसे मान लीजिए कोई पुल्ली बनाई गई है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ऐसे देखेंगे कि ये पोर्शन बीच का काफी मोटा होता है, जहां से लगा करके ऐसे इस तरह से पार्ट जोड़े जाते हैं इसके बाहर वाले सेक्शन में। इसी को बोलते हैं हब या फिर बॉस। तो ये जो हब होता है, इसी हब वाले सेक्शन में ही आप इस शाफ्ट को लगाएंगे ऐसे इस तरीके से। तो हब और बॉस जो होता है, हब या बॉस एक ही चीज है। हब या बॉस और उस शाफ्ट के बीच में एक माइल्ड स्टील की पीस इंसर्ट करते हैं, एक टुकड़ा इंसर्ट कर देते हैं जो कि इन दोनों को एक साथ कनेक्ट करता है और साथ ही साथ इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होने देता है। तो इसी को हम बोलते हैं की। क्या बोलते हैं इसको? की, यानी कुंजी। ठीक है, अब की जो बात है उसको अगर हम जरा समझे तो देखिए यहाँ पे एक चीज जो बहुत साफ दिखाई दे रही है कि मान लीजिए ये कोई पुल्ली है। ठीक है, ये एक पुल्ली अरेंजमेंट है और इस पुल्ली किस पे सेट है? ये शाफ्ट है, यानी कि ये शाफ्ट है, इसके ऊपर एक पुल्ली लगा दी गई है। अब इस शाफ्ट और पुल्ली के बीच में एक ये जो पीस लगाया गया है इसी को हम बोलते हैं की। ठीक है, एक्चुअल में जो की होती है उसका काम क्या होता है कि जब अगर मान लीजिए पावर आप पुल्ली पे, गियर पे या फिर व्हील पे दे रहे हैं तो वो पावर जो होती है वो शाफ्ट पे आती है। तो व्हील या गियर या पुल्ली की जो पावर है उसको या मोशन है उसको शाफ्ट पे ट्रांसफर करना, या अगर शाफ्ट चला रहे हैं और पुल्ली को घुमा रहे हैं उसके साथ, तो इसका मतलब कि शाफ्ट को से पावर को पुल्ली पे ट्रांसफर करना, यानी पुल्ली से शाफ्ट पे पावर को ट्रांसफर करना या शाफ्ट से पुल्ली पे पावर को ट्रांसफर करने में ये मदद करती है, जो की होती है। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो की आप यूज कर रहे हैं, जब इसको इसके बीच में लगाते हैं ये चल रही होती है, तो की पे दो तरीके के स्ट्रेसेस काम करते हैं। ठीक है, उस की में दो तरीके के स्ट्रेसेस आते हैं। एक तो आता है आपका क्रशिंग स्ट्रेस, ठीक है, और दूसरा जो आपका आता है शियर स्ट्रेस। तो क्रशिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, ये दो तरीके की स्ट्रेसेस जो होती हैं वो उस की पे वर्क करती हैं। ठीक है, अब एक चीज जरा समझिए, की जो है जब लगाते हैं तो अगर मान लीजिए कई बार ऐसा हुआ कि शाफ्ट पे या फिर पुल्ली पे ये ओवरलोडेड हो गया, यानी पावर इसके जितना प्रिजम्पशंस है उससे ज्यादा लोड इस पे हो गया, तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए अगर की नहीं लगाते आप तो इन दोनों में से कोई टूट सकता है।
और पुल्ली टूट जाए या फिर शाफ्ट टूट जाए तो आपका बड़ा काम रुक जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, उसकी कास्ट ज्यादा पड़ती है और आप खरीदेंगे उसको मैन्युफैक्चर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो आप की यूज करते हैं, इन तीनों पार्ट में अगर लोडेड होगा तो सबसे पहले की टूट जाती है। और की तो आसान है कि कोई दूसरी की लेकर के आप उसको फिर लगा दीजिए, फिर से पावर ट्रांसफर होने लगती है। तो इस तरह से जो की है वो इन दोनों को, शाफ्ट और पुल्ली या फिर इसके ऊपर अगर व्हील लगा है या गियर लगा है, इनको फेल होने से भी बचाती है, ठीक है। अब दूसरी बात आता है, दूसरा जो वर्ड आता है की के साथ, कीवेज। क्या होता है कि जब की को इसके बीच में इंसर्ट करना होता है तो शाफ्ट के पोर्शन में, हब के पोर्शन में एक स्लॉट कट किया जाता है, मतलब एक खाली जगह बना दी जाती है, ठीक है। जैसे ये पोर्शन आप देख रहे हैं तो ये वाला पोर्शन हिस्सा इसका जो है वो व्हील का या फिर पुल्ली का है, और ये नीचे का हिस्सा, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये इसका शाफ्ट है। तो शाफ्ट के पोर्शन में देखिए इतना पोर्शन जो है कट किया गया है, और इसके ऊपर के पोर्शन में इतना स्लॉट कट किया गया है। तो जो शाफ्ट या फिर पुल्ली के सेक्शन में स्लॉट कट किया जाता है और दूसरा जो इसके नीचे वाले पोर्शन में स्लॉट कट किया जाता है। तो अगर स्लॉट को ऊपर यानी हब में या बॉस में या पुल्ली के अंदर कट किया गया है तो उसको आप बोलते हैं कीवेज। क्या बोलते हैं? कीवेज। और अगर जो स्लॉट है वो आपका शाफ्ट में कट किया गया है तो उसको आप बोलते हैं की सीट। अगर ऐसे समझ लेते हैं, मान लीजिए ये शाफ्ट है और इसमें आपने ऐसे मिलिंग करके या किस तरह से करके ऐसे इस तरह से थोड़ी दूर तक एक लेंथ तक कट कर दिया, यहाँ पे वहां का मटेरियल हटा दिया, तो इसको आप क्या बोलेंगे? की सीट। और ये पोर्शन जो लग रहा है इसमें, आप इसके पोर्शन में यानी इसके हिस्से में यहाँ नीचे में थोड़ा सा स्लॉट कट कर दिए हैं तो इस वाले हिस्से को आप बोलते हैं कीवेज, ठीक है। तो इस तरह से की सीट एंड कीवेज होते हैं, ठीक। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही होता है कि ये हमेशा जो है खुद फेल हो जाती है, यानी अगर ओवरलोडेड की कंडीशन होती है और पुल्ली और शाफ्ट जो होता है या फिर उसके ऊपर गियर लगा होता है, जो कुछ भी लगा होता है उसको वो फेल होने से बचा लेती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कीज, कितने तरीके की कीज होती हैं और उनके क्या अलग अलग फंक्शंस हैं, उनके कैसे यूजेस हैं। यहाँ पे बात हो रही है तो टाइप्स ऑफ कीज में देखिए कई तरीके की है, संक की, सैडल की, टेंजेंट की, राउंड की एंड स्प्लाइन, ठीक है। ये इतनी तरीके की कीज है जिनको हम किसी शाफ्ट और पुल्ली जो होती है उसका हब या बॉस जो होता है उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। अब इस पोर्शन में अगर हम चलें तो सबसे पहला हम जानते हैं संक की है। संक की के अंदर कितनी टाइप की आती है उनके बारे में जानेंगे, वन बाय वन इनको हम देखते चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संक की। संक की किसको कहेंगे? अगर की को इस तरह से लगाया गया है कि आधा पोर्शन की का जो है ऊपर हब या बॉस में लगा है और आधा पोर्शन उसके शाफ्ट में लगा है, तो इस तरह की जो की इंसर्ट की जाती है उसको हम कहते हैं संक की, ठीक है। यानी कि की का आधा भाग शाफ्ट के अंदर जो स्लॉट कटा है उसमें होगा और आधा भाग जो बॉस के अंदर कटा हुआ है या हब के अंदर कटा हुआ है स्लॉट, उसको उसके बीच में अगर इसको लगाया जाता है तो इस तरह की जो की होती है उसको हम कहते हैं संक की, ठीक है। अब संक की जो है उसके भी बहुत डिफरेंट टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहला आपका है टेपर की, दूसरा आपका पैरेलल की, तीसरा आपका गिब्स हेड, चौथा आपका फीदर की, एक पांचवा आपका वुडरफ की होता है, ठीक है। तो वन बाय वन देखते हैं। टेपर की बात करते हैं। एक्चुअल में टेपर की जो होता है इसमें की का जो पोर्शन होता है वो होता है टेपर, ठीक है। यानी जो की लगाई जाती है उसको हम एक्चुअली टेपर बोलते हैं, ठीक है। टेपर का मतलब ये हुआ कि ओवरऑल जो थिकनेस होगी, अब जैसे मान लीजिए इसको ही आप देखिए तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे इसकी थिकनेस ज्यादा है जबकि यहाँ पे कम है, तो इस सेक्शन को ही आप बोलते हैं टेपर, ठीक है। अब इधर वाला पोर्शन जो आपका है इसको अगर आप देखेंगे, ठीक है, इधर का पोर्शन जो है इस तरह से ऐसे समझिए, तो ये जो पोर्शन इसका है ये वाला देखिए यहाँ पे थिकनेस ज्यादा है और यहाँ पे थिकनेस कम है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई होगी यानी इसकी जो विड्थ होगी वो पूरे सेक्शन में बराबर रहती है। इधर भी इतना ही चौड़ा होगा जितना कि यहाँ चौड़ाई है, लेकिन ये जो थिकनेस है यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए दोनों की थिकनेस अलग अलग हो जाती है। तो इस तरह की जो की होती है उसको हम बोलते हैं टेपर की, ठीक है। और इसमें जो टेपर दिया जाता है वो दिया जाता है 1:100 का, ठीक है। जो टेपर की में टेपर रेशियो होता है वो 1:100 का होता है। अब दूसरी बात जरा समझनी है, इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब होता है? अगर मान लीजिए ये कोई ऐसी चीज दी गई है और इसको ऐसे क्रॉस कट करिए, ये इसकी लेंथ के क्रॉस ऐसे कट करिए, तो जो सामने यहाँ पोर्शन दिखाई देता है वही इसका क्रॉस सेक्शन होता है।
तो जैसे ये वाला पोर्शन रखा है तो इसको सामने से देखेंगे तो इसका पोर्शन कैसा दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो इसका ये जो क्रॉस सेक्शन होता है वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। यानी रेक्टेंगुलर कब होगा, अगर मान लीजिए चौड़ाई ज्यादा है और इसकी थिकनेस देखिए, ये चौड़ाई अगर ज्यादा है, ये थिकनेस है, थिकनेस अगर कम है तो इसके हिसाब से रेक्टेंगुलर हो गया। और अगर दोनों सेक्शन इसके जो है वो सेम है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन आपने देखा कि जो टेपर की है उसका सेक्शन रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और किस तरह से हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। अब देखिए रेक्टेंगुलर अगर होगा तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी विड्थ जो निकालते हैं वो हो जाता है d/4। d क्या है, d इज द डायमीटर ऑफ दिस शाफ्ट। शाफ्ट का जो डायमीटर है उसका 1/4 होता है इसकी विड्थ जो यहाँ पे की लगाई जाती है। और जो थिकनेस होती है वो 2w/3 होती है, ठीक है। 2/3 टाइम्स ऑफ w यानी विड्थ का, यानी कि d/6 आ जाती है। 1/6 भाग लिया जाता है इसके डायमीटर का, ठीक। दूसरा अगर सेक्शन मान लीजिए स्क्वायर है तो स्क्वायर के सेक्शन में आपको पहले ही हमने कहा कि जो विड्थ है और जो थिकनेस है ये दोनों क्या हो जाती है, सेम हो जाती हैं, इसलिए इसकी वैल्यू होती है d/4। अब ये जो की होती है टेपर की, ये किस काम के लिए यूज करी जाती है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप शाफ्ट और हब यानी पुल्ली या फिर गियर जो भी लगाते हैं, इन दोनों के बीच में सर्कुलर जो मोशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए, यानी इस तरह से स्लाइड न कर जाए इसके ऊपर, इस चीज को रोकने के लिए। साथ में एक्सियल डिस्प्लेसमेंट, एक्सियल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये आगे पीछे इस तरह से ना मूव करे, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एक्सियल डिस्प्लेसमेंट। ये आगे पीछे इस तरह से मूव कर रहा है तो एक्सियल डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से मूव कर रहा है तो सर्कुलर मोशन। तो इसको भी रोकता है, इस तरह की मोशन को भी और इस तरह के भी मोशन को, दोनों तरीके की मोशन को रोकने के लिए आप जो टेपर की है उसको यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट की हम लोग जो डिस्कस करने चल रहे हैं वो है पैरेलल की, ठीक है। देखिए पैरेलल की अगर हम लोग बात करें तो पैरेलल की में क्या होता है कि अभी टेपर की में आपने देखा कि जो ऊपर का सेक्शन यानी थिकनेस जो होती है वो वेरी करती है, ठीक है। लेकिन पैरेलल की में कोई भी थिकनेस वेरी नहीं करती, विड्थ दोनों तरफ सेम रहती है और इसके साथ साथ पूरी की पूरी थिकनेस भी सेम रहती है। इस बात को ऐसे समझिए, जैसे इस मोबाइल को अगर हम देखें तो ये तो इसकी विड्थ हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई, ठीक है। अब यहाँ जितनी थिकनेस है ठीक उतनी थिकनेस यहाँ भी है, तो ये यूनिफॉर्म है। इस तरह की जब हम लगा देते हैं उस पोर्शन में तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल की, ठीक है। पैरेलल की क्या होती है, यूज करी जाती है लो टॉर्सनल लोड के लिए, साथ ही साथ जो आपका हमें अगर रिक्वायरमेंट होती है एक्सियल डिस्प्लेसमेंट की तो ऐसी कंडीशंस के लिए भी हम पैरेलल की को प्रिफर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका है गिब की। गिब की क्या होती है, ये भी एक तरीके की टेपर की ही होती है। इसका जो पीछे का सेक्शन होता है वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। की को आसानी से इंसर्ट करने या निकालने के लिए हम इसके किनारे पर एक हेड बना देते हैं, इसको हम बोलते हैं गिब हेड, ठीक है। इसकी डायमेंशन आपको दिख रही है, ये विड्थ है, ये ऊपर ओवरऑल थिकनेस 1.7 टाइम्स ऑफ टी ली जाती है और ये जो है 1.5 टाइम्स ऑफ टी ली जाती है। थिकनेस एक्चुअल में ये जो पोर्शन इसका है ये थिकनेस से डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो की है वो इस तरह से लगाई गई है। यहाँ आप देखिए ये जो पोर्शन है ये आपको दिख रहा है, इसके इस किनारे पे एक गिव हेड लगाया गया ताकि आसानी से इसको निकाला और इंसर्ट किया जा सके, ठीक। जब इसका पीछे का पोर्शन रेक्टेंगुलर या स्क्वायर होगा तो ये इसकी डायमेंशन, ये पहले वाली जो कीज है इनके हिसाब से ही होंगी। अगर ये रेक्टेंगुलर है तो आपका जो विड्थ होगा वो d/4 होगा और थिकनेस d/6 होगी, ठीक है। d क्या है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट है। और अगर स्क्वायर होगा तो ये बिल्कुल यही सेक्शन लिया जाएगा इस वाले के लिए जैसा कि यहाँ लिया गया है, ठीक। जो गिव हेड की होती है उसको मेनली यूज हम करते हैं किसके लिए, मीडियम और वेरिएबल टॉर्सनल लोड अगर ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए हम स्पेशली प्रेफर करते हैं, ठीक है, इसको गिव हेड की को। नेक्स्ट अब आपका है फीदर की। फीदर की जो है यानी पंख की इसको बोलते हैं, हिंदी में पंख बोलते हैं इसको, फीदर को। इस वाली की में ये एक स्पेशल टाइप की आपकी जो रेक्टेंगुलर की होती है वो है ये, ठीक है। इस वाले पोर्शन में आप देखेंगे कि की जो है वो किसी एक सेक्शन के साथ अटैच करी जाती है, वो चाहे हब के साथ लगाई जाए या फिर शाफ्ट के साथ लगाई जाए। तो यहाँ देखिए जो की है वो 2 स्क्रू के साथ लगा करके शाफ्ट के साथ टाइट कर दी गई है और ये ऊपर का हिस्सा केवल जो है उसके हब या जो सेक्शन होता है, बॉश होता है या फिर हब होता है जो पुल्ली या फिर व्हील का, उसको ये टच करता है, ठीक है। इसके साथ साथ दूसरा हिस्सा इस तरह से बना सकते हैं कि जब दोनों तरफ इसमें गिव हेड लगे हों तो गिव हेड की तरीके से भी इसको हम फीदर की को एक्चुअली यूज करते हैं, ठीक है। तो फीदर की जो है वो एक्चुअल में रिलेटिव एक्सियल मूवमेंट जो है उसको ट्रांसमिट करने के लिए,
और इसके साथ साथ टर्निंग मूवमेंट को ट्रांसमिट करने के लिए यूज करी जाती है। तो एक्सियल मूवमेंट यानी इस तरह से एक्सिस के लिए, और एक्सियल मूवमेंट, ठीक है, और टर्निंग मूवमेंट। टर्निंग मूवमेंट का मतलब इस तरह का मूवमेंट जो होगा। अब इस तरह का जो मूवमेंट होता है वो शाफ्ट से पुल्ली पे ट्रांसफर होगा इसको घुमाने के लिए, या फिर पुल्ली अगर चल रही है पावर उसको दी जा रही है तो उससे शाफ्ट को ट्रांसमिट करने के लिए। तो पुल्ली और शाफ्ट के बीच में इंटरमीडिएट कंडीशन में कौन आता है? कीज आती है। तो कीज का यूज करके ही हम पावर को शाफ्ट से पुल्ली या पुल्ली से शाफ्ट में ट्रांसमिट करते हैं। तो इस तरीके से इस जो की है इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ड्रिल मशीन स्पिंडल जो होता है उसमें। ड्रिल मशीन होती है उसमें ड्रिल बिट लगाया जाता है। ड्रिल बिट का मतलब आप देखेंगे स्पाइरल टाइप का जो सेक्शन होता है जिसे हम कहीं होल ड्रिल करते हैं, ठीक है। तो उसमें इस जो स्पिंडल है इसको और इसको जोड़ने के लिए यहाँ बीच में कौन सी की लगाई जाती है? फीडर कीज। क्लच जो होता है उसमें भी ये आपका यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्लच में आपको पता है ये इंगेज और डिसएंगेजमेंट करने के लिए होता है, पावर को इंगेज और डिसएंगेज करने के लिए। अभी हम क्लास आगे पढ़ाएंगे तो ऐसी कंडीशंस के लिए भी आपका जो है वो फीडर की यूज करी जाती है, ठीक। अब नेक्स्ट आपका जो आता है और लास्ट है इस संक टाइप के की में, वो है आपका वुडरफ की, ठीक है। नेक्स्ट इज द वुडरफ की। वुडरफ की जो है वो एक तरीके की एडजस्टेबल की होती है, ठीक है। एडजस्टेबल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जो की बनाई जाती है वो एक तरीके की एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। दिस इज अ सर्कुलर डिस्क, और इसके आधे से कम पार्ट को जब हम काट करके बनाते हैं, निकालते हैं, तो ये जो पोर्शन निकल के आया ये वाला, इसी हिस्से को हम एज अ की यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हिस्सा जो होता है एज अ की यूज होता है, और इसके लिए क्या करते हैं कि जितना इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर के बराबर, यही रेडियस ऑफ कर्वेचर लेते हुए इतना सेक्शन इसके अंदर जो है स्लॉट कट किया जाता है शाफ्ट के अंदर। और ये की जब इसमें रखते हैं तो ये इसमें टिल्टेड होती है। टिल्टेड का मतलब इस तरह से ऐसे हल्की हल्की मोशन कर लेती है, ठीक है। तो ये वाली जो की होती है वो एडजस्टेबल कही जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए जो आपका शाफ्ट है या बॉस है उसमें जो स्लॉट कटा है वो कहीं थोड़ा बहुत एकदम बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, हल्का बहुत टेपर है, तो ऐसी कंडीशन में उसको एडजस्टमेंट देने के लिए ये वाली की आपकी जो होती है वो यूज होती है, ठीक है। तो ये आपकी वुडरफ की जो होती है ये भी स्लो स्पीड पे लो टॉर्सनल लोड अगर आपको प्रेफर करना है तो ऐसी कंडीशंस के लिए ये वाली की भी आपकी यूज हो जाती है। इसका बेसिक यूज करते हैं उन शाफ्ट के लिए जो टेपर होते हैं, या फिर उन हब या बॉसेस के लिए जिसमें स्लॉट आपके जो है टेपर कटे होते हैं, ठीक है। खास करके उन्हीं के लिए इसको यूज किया जाता है, क्योंकि रीजन ये होता है क्योंकि ये उसमें टिल्टेड होती है, यानी मोशन करती है, एडजस्ट कर लेती है अपने आप को। और इसका जो नीचे का पोर्शन जिसमें स्लॉट करता है उस शाफ्ट में, इसको काफी गहरा बनाया जाता है। लेकिन इसकी क्या एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि चूंकि शाफ्ट वाले पोर्शन में गहरा आप कट करेंगे तो मटेरियल इसका पोर्शन कम हो जाता है, इसलिए शाफ्ट की जो स्ट्रेंथ होती है उसमें थोड़ा फर्क आता है, ठीक। लेकिन एडजस्टेबल होने की वजह से इसके एडवांटेज भी हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि संक की जो है उसके कौन कौन से टाइप हैं, इनके क्या यूजेस हैं। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि संक की तब कहेंगे जब की का आधा पोर्शन हब या बॉस में हो और आधा पोर्शन आपका शाफ्ट में हो, ठीक है। तो आई होप कि जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में जरूर आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।